हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग सारे जो ट्राइब्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इन सब ट्राइब्स के बारे में जनरल एक हाउ द ट्राइब्स हैव डेवलप्ड और उन ट्राइब्स का नाम कैसे पड़ा, उन ट्राइब की हिस्ट्री क्या है, उन ट्राइब के ओरिजिन क्या है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग इसी क्लासेस को आगे बढ़ाते चलेंगे, ट्राइब्स के क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो ट्राइब है वो है आज हम लोग का गोंड ट्राइब देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्लास में क्या क्या कर लिया, वी हैव सीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिया हमने, किसके बारे में, ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द 7 पीवीटीजीज इन छत्तीसगढ़, जिसमें 5 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया और 2 जो है स्टेट गवर्नमेंट में, पांडो एंड भुंजिया जो थे स्टेट गवर्नमेंट में, उनके बारे में हमने डिटेल्ड पूरा लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब आज जो क्लास है हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द ऑल ऑफ द ट्राइब्स दैट दोज आर लेफ्ट इन छत्तीसगढ़। 42 ट्राइब्स है ना छत्तीसगढ़ में, तो जो ट्राइब्स अब बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइब। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द फर्स्ट ट्राइब टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द गोंड ट्राइब। ठीक है, ये जो गोंड ट्राइब है, दिस ट्राइब इज मैक्सिमम इन छत्तीसगढ़। जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कौन से ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो 42 लैक्स पीपल ऑफ द 78 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़ इज ऑफ गोंड ट्राइब। ठीक है, कौन से ट्राइब का, गोंड ट्राइब का। ऑल्सो ये आपको कहां पे ज्यादातर मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये तो वैसे तो गोंड ट्राइब पूरे छत्तीसगढ़ में मिलता है आपको। ठीक है, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ दिस ट्राइब इज वेरी हाई, बट स्पेसिफिकली ये सदर्न पार्ट जो दंडकारण्य का इलाका है, सदर्न पार्ट जो बस्तर वाला पूरा इलाका है, बस्तर डिवीजन और दंडकारण्य एरिया, उस इलाके में ये मैक्सिमम मिलते हैं। कहां मिलते हैं, साउथ। ऑल्सो इन होल ऑफ द छत्तीसगढ़ दे आर फाउंड। ठीक है, अब ये इनका नाम कैसे पड़ा, देखिए तेलुगु में कोंड, कोंड को क्या बोला जाता है, माउंटेन। तो इसी का यही कोंड धीरे धीरे बोलते बोलते गोंड बन गया। तो इनका जेनेसिस जो है, आप वही तेलुगु वर्ड कोंड जिसका मतलब माउंटेन होता है, उनसे लिया जाता है। अभी डायलेक्ट क्या बोलते हैं, ये बोली क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये गोंडी डायलेक्ट बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में आता है कि गोंडी कौन से टाइप की डायलेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए गोंडी इज अ द्रविडियन डायलेक्ट। द्रविडियन मतलब साउथ इंडियन, तेलुगु है ना, तेलुगु आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, वही का डायलेक्ट है ये, कौन सा, गोंड। ठीक है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़, अगर पूछता है तो मैंने बताया आपको 42 लाख पॉपुलेशन है इसकी। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ऑल्सो ये पूरे इंडिया का भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ट्राइब कोई है तो वो गोंड ही ट्राइब है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए मैरिजेस देखते हैं क्या क्या होता है। तो गोंड ट्राइब में दूध लौटावा मैरिज होती है। दूध लौटावा मैरिज क्या होती है, दूध लौटावा मैरिज इज द मैरिज बिटवीन द कजिन्स। ठीक है, जैसे बुआ होती हैं, चाचा होते हैं, तो इनमें ये प्रिविलेंट है कि ये दूध लौटावा मैरिज होती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है दूध लौटावा मैरिज क्या होती है, तो इट्स बिटवीन द कजिन्स। ऑल्सो छाड़ मैरिज इज प्रिविलेंट अमॉन्ग द गोंड ट्राइब। ठीक है, ये क्या होता है, छाड़ मैरिज जो नॉर्मल मैरिज होती है ना, जिसमें जो ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, वो अपने बारात को लेके जाता है किसके यहाँ, ब्राइड के यहाँ, तो वो यही होता है छाड़ मैरिज। ठीक है, पैठोनी मैरिज, पैठोनी मैरिज क्या होता है, जस्ट रिवर्सल ऑफ छाड़ मैरिज। इसमें क्या होता है, जो ब्राइड होती है वो ब्राइड बारात लेके जाती है किसके यहाँ, लड़के वालों के यहाँ। ठीक है, तो ब्राइड कम्स विद द बारात आप बोल सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव भगेली। अब भगेली भागना किसको बोलते हैं, रन। तो ये वही मैरिज है जिसमें लड़का लड़की जो है दोनों के दोनों भाग के शादी करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ मैरिज जो प्रिवलेंट है, इसको मैंने बताया आपको गोंड ट्राइब से। वैसे हम लोग मैरिज की एक प्रॉपर क्लास करेंगे, तो देखिए ये सारे मैरिज जो है कहीं ना कहीं सारे के सारे ट्राइब्स में प्रिवलेंट हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सारे के सारे एक आखिरी में क्लासेस होंगी हमारी, जिसमें एक मैरिज का टॉपिक होगा, जैसे सारे टाइप के मैरिज हम लोग देखेंगे एक साथ। ठीक है, तो बी विद द क्लासेस। ऑल्सो गाइज दिस टाइप ऑफ नोट्स आर नॉट अवेलेबल रेडिली, आपको बहुत इजिली ये नोट्स नहीं मिलेंगे, तो आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अपने साथ साथ में, इट विल बी वेरी हैंडी। और वैसे भी अभी सीजीपीएससी ने बोल रखा है कि अब यूपीएससी के प्लेटफॉर्म वैसा ही यूपीएससी टाइप ही सीजीपीएससी का पेपर होगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि अब डीप जा सकता है सीजीपीएससी। सम ऑफ द फैक्ट्स जो आपको हमेशा दिखते हैं वो ना पूछ के अंदर के फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम विथ ऑल द
डेप्थ ऑफ द नोट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद सुख भरना क्या होता है? तो ये सुख भरना जो है आपको मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी में दिखेगा मैरिज में। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रूम के फादर होते हैं, ग्रूम के जो फादर होते हैं, नहीं ब्राइड के जो फादर होते हैं, वो ग्रेन, पल्सेस, ऑयल, जैगरी देते हैं किसके? ग्रूम के फादर को। तो इसको बोलते हैं सुख भरना, ठीक है। तो ये शादी पक्की होती है, उसी को बोला जाता है। अब एक कस्टम है बिठिया कस्टम। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज द बिठिया कस्टम, या बिठिया क्या है, एक प्रीलिम्स में वन लाइनर पूछ सकता है। तो गोंड ट्राइब में एक प्रिविलेंस है कि जो दे यूज टू डू कलेक्टिव वर्क, मतलब जो ट्राइब के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर काम जो ट्राइब के लिए या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, अपने सोसाइटी के लिए, अपने विलेज के लिए करना होता है, दे कलेक्टिवली डू इट। सब साथ मिलके करते हैं, उसको ही वो बोलते हैं क्या? बेथिया मैरिज, बेथिया कस्टम, ठीक है। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द मेन वर्क ऑफ गोंड ट्राइब वाज एग्रीकल्चर, दे ऑल आर एग्रीकल्चर बेस्ड ट्राइब। तो उनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो धारिया है। क्या है? धारिया। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है पेड्डा, बेवार, ये दोनों के दोनों कौन से कम्युनिटी के, कौन से ट्राइब के शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है। धारिया इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ गोंड। चलिए अब ऑक्यूपेशन ग्रुप ऑफ कोंड हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? तो इसमें आप देख सकते हैं, अब इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ये है आपका ये जो लिखा हुआ है ना आपका राजगोंड, ये अलग अलग क्या है आपके? ये सब कास्ट है इनके। और ये सब कास्ट का काम क्या क्या है? ये ऐसे डिवाइडेड है। तो ये क्या है? राजगोंड। राजगोंड में राज लिखा हुआ है, तो दे आर द जमींदार। जो राजगोंड होते हैं वो जमींदार होते हैं जनरली, ठीक है। धारगोंड क्या होते हैं? तो धारगोंड आर एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, दे आर फार्मर्स, ठीक। देन कोयल बुट्टा गोंड, तो ये जो थे ये डांस करते थे। ये डांस करते थे। तो दे यूज टू डांस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका भीमा गोंड, तो भीमा गोंड यूज टू सिंगिंग। धूलिया गोंड, तो दे यूज टू ड्रम, जो बैंड बजाते हैं ना, वो बैंड बजाया करते थे, ठीक है। इसके बाद कंडरा गोंड। कंडरा गोंड क्या होता है? कंडरा कम्युनिटी जो है गोंड कम्युनिटी की सब कम्युनिटी है जो बैम्बू के वर्क करती है। क्या? बैम्बू के वर्क। तो आप अभी भी देखेंगे कहीं कहीं पे कंडरा पारा होता है, कंडरा पारा। तो ये लोग क्या है? ये लोग अर्बन इलाके पे ट्रांसलोकेट हो गए, और इसके बाद ये आज की डेट में पॉट्स, यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ बैम्बू बना के सेल करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अघरिया। अघरिया गोंड जो है वो आयरन का वर्क करते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद है। एंड ओझा। ओझा क्या करते हैं? तो सॉसरी एंड टैटू बनाने का काम, और तो जो मंत्र तंत्र का काम होता है वो करते हैं आपके ओझा गोंड, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया क्या? गोंड के सब कास्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस फेस्टिवल। अब रिलीजियस फेस्टिवल में हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके भगवान या डेटी कौन है। तो गोंड ट्राइब जिनको पूजा करती है वो डेटी का नाम है बूढ़ा देव, सॉरी दूल्हा देव, ठीक है। दूल्हा देव, और भी सारे बूढ़ा देव, इन सबको भी करते हैं। दूल्हा देव इज द मेन डेटी। तो हम यहाँ मेन डेटी को सारे उनमें देखेंगे, और आखिर में एक क्लास इसके ऊपर भी होगी। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एक साथ सारे डेटी और सारे ट्राइब्स को भी हम लोग एक साथ लिखेंगे बाद में। अभी क्या है, आप बस जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी क्लासेस, हमने पहले पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा, फिर आप जब बाद में क्लासेस किए होगे आपने, तो आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन हुआ आपका जब अलग अलग टॉपिक को हम कर रहे थे। तो वैसे यहाँ पे आपके साथ होने वाला है कि आप पहले यहाँ ट्राइब्स को हम देख लेते हैं, मोटा मोटी वर्ड्स याद रहेंगे दिमाग में, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर रहेंगी, और जब हम अलग से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। तो डू प्रिपेयर द नोट्स। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए क्यों मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को नोट्स बनाने। जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी चीज आप जब एक बार पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 10% ऑफ द थिंग जो होती हैं, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में होती हैं, वो आपको याद रहती हैं। अगर आपने 100 पन्ना आज पढ़ा तो 10 पन्ने की चीजें ही आपको याद होंगी। तो उसको जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां पे आपको वो ऑन द फिंगर टिप्स होगा आपके। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्लासेस करना इज इंपॉर्टेंट, बट मेकिंग द नोट्स इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट देन डूइंग द क्लास। बिकॉज आप जो है बार बार क्लासेस तो कर नहीं पाएंगे ना,
एक बार क्लास कर लिया आपने पूरी की पूरी, उसके बाद आपके पास जो नोट्स हैं और जो मैंने समझाया है वो आपको काफी काम आएंगे कि आप मल्टीपल टाइम उस जब नोट्स को पलटेंगे, जब उसी नोट्स को आप देखेंगे तो आपको याद आएगा इस क्लास में यहाँ पे सर ने ये बोला था, तो इट विल बी इजी। ठीक है, चलिए इसके बाद फेस्टिवल कौन कौन सा ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये देख लीजिए, बिंद्री, बकबंडी, हरदिली, नवखाई, जवारा, मड़ई, चित्रा, तो ये सारे फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं कौन, ये फेस्टिवल की भी एक क्लास होगी तो हम उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे डीपली पता पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं सारे। अब क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बिवरेज क्या पीते हैं, जो लीकर क्या पीते हैं, वो तो महुआ पीते हैं इन लोग। ठीक है, महुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गोंड ट्राइब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हम लोगों ने देख लिए हैं अभी क्लास में। अब देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन पे है, पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देखिए। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकंड ट्राइब के ऊपर, दैट इज कंवार ट्राइब। क्या, कंवार ट्राइब। तो कंवार ट्राइब जो है ये अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कौन थे, तो ये कौरवों के थे। क्या, कौरवों के। तो ये बोला जाता है ये महाभारत में धृतराष्ट्र जो थे उन्हीं से अपने आप को डिसेंड मानते हैं ये लोग, और ये मानते हैं कि जो किंग ऑफ कौरव डायनेस्टी थे, किंग ऑफ कौरव डायनेस्टी धृतराष्ट्र, उन्हीं के जो कौरव बच्चे थे, उन्हीं जो कौरव थे वो सब, जब वॉर खत्म हो जाता है, अब जब वॉर खत्म होता है तो ये कौरव आके जंगल में छुप जाते हैं। ठीक है, काफी सारे, तो वही ये कौरव हैं, वही ये कौरव हैं। ये मानते हैं कि जो जंगल में आके छुपते हैं उन्हीं के डिसेंट कौन है, सॉरी, उन्हीं के डिसेंट्स हैं कौन, ये आपके कंवर ट्राइब वाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सब कास्ट देख लेते हैं। तो सब कास्ट क्या है, कंवर का तनवर, राठिया, पैकरा, छेरवा एंड कमलवंशी। अब देखिए इसमें क्या है, तनवर जो है वो जमींदार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, जमींदार। तनवर जो है उसी को छत्री भी बोलते थे, CHHATRI, छत्री। छत्री और कंवर, तनवर, ये कंवर कम्युनिटी में जमींदार जो होते हैं उनके, ये सब कास्ट में उनके तनवर लिखते हैं। ठीक है, देन राठिया, ये रायगढ़ के इलाके में मिलते हैं। पैकरा, पैकरा वर द सोल्जर्स ऑफ द कंवर ट्राइब। कंवर ट्राइब के जो है डायनेस्टी की जो लड़ाई होती है, जो वॉर होती थी, उनमें जो मेन आपके सोल्जर हुआ करते थे वो कंवर ट्राइब के ही हुआ करते थे, और वो पैकरा ही हुआ करते थे। ठीक है, तो दे वर द सोल्जर्स। देन वी हैव छेरवा, जो सरगुजा में आपको मिलते हैं, और आखिरी आपका है कमलवंशी। एंड कमलवंशी अपने आप को एक्चुअल में ओरिजिन मानते हैं या ओरिजिनल मानते हैं अपने आप को, प्योर फॉर्म ऑफ कंवर, ये जो है सबसे प्योर है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज पंचायत। तो देखिए पंचायत में आपको पता होना चाहिए दो टाइप के इनके पंचायत डिवाइडेड हैं, दैट इज चक पंचायत एंड सतगढ़ी पंचायत। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा चक पंचायत या सतगढ़ी पंचायत किस ट्राइब से है, या सत पंचायत में क्या होता है, सतगढ़ी पंचायत में क्या होता है। तो चक पंचायत है वो 7 से 8 अलग अलग विलेज के पंचायत जब मिलके एक डिसीजन के ऊपर बैठते हैं उसको बोलते हैं चक पंचायत। ठीक है, और इसी में सतपड़ी पंचायत क्या है, जब 7 सब कास्ट ऑफ कमर कम्युनिटी, उसमें मैंने बोला 7 विलेज के अलग अलग पंचायत मिलके एक पंचायत में बैठते हैं तब होता है चक पंचायत। और आपका सतगढ़ी पंचायत तब होता है जब 7 सब कास्ट ऑफ कमर कम्युनिटी सिट्स टुगेदर फॉर अ डिसीजन, एक डिसीजन के लिए बैठते हैं, और आपको पता होना चाहिए वो डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है उनकी कम्युनिटी के लिए। ऑल्सो दिस इज द हाईएस्ट पंचायत ऑफ कंवर ट्राइब। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सोल्जर होते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया। नाउ वी हैव सगरा ढांड। सगरा ढांड जो इनके मेन डेटी हैं, जैसे हमने ऊपर दूल्हा देव को देखा, दूल्हा देव को देखा, वैसे ये मेन डेटी क्या है इनके, सगरा ढांड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये आप क्या बोलते हैं, सादरी लैंग्वेज। क्या, सादरी। ठीक है, ऑल्सो आपको पता होना चाहिए एक बहुत फेमस सेंट है, संत थे हमारे छत्तीसगढ़ के, जिनके नाम पे कॉलेज भी है, संत गहिरा गुरु। क्या, गहिरा गुरु, ये भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सेंट गहिरा गुरु कौन से ट्राइब से थे, तो आपको पता होना चाहिए वो जो थे आपके कंवर ट्राइब से थे। ठीक है, देन द मेन डांस, हम लोग डांस की भी एक क्लासेस अलग से करेंगे, तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लिखे रहेंगे, फिर डांस के टाइम मैं बताऊंगा आपको, तो मल्टीपल रिविजन एंड यू विल बी हैविंग इट इन योर ब्रेन स्कल। ठीक है, तो इनका मेन डांस क्या था, तो उनका मेन डांस कंवर ट्राइब का है बार डांस। क्या, बार डांस। ठीक है,
चलिए, द नेक्स्ट ट्राइब विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज उरांव ट्राइब। अब उरांव ट्राइब आपको कहां मिलता है? उरांव ट्राइब आपको सरगुजा डिवीजन में मिलता है, दैट टू मैक्सिमम मिलता है वो जसपुर के इलाके में, जो आपका कुनकुरी दुलदुला वो वाला इलाका है, उस इलाके में। अब आपको पता ही है, मैंने जब क्लासेस पहले की बताई है आपको कि कुनकुरी में एशिया का सेकंड सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। क्या है? सेकंड सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। तो दिस कम्युनिटी इज जो ये आपका ओरांव कम्युनिटी है उसी इलाके में बिलोंग करती है। और आपको समझ आ रहा होगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एनी ट्राइब जो है वो आपका ओरांव ट्राइब का ही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सरगुजा डिवीजन, मैक्सिमम इन जसपुर। दे आर द मोस्ट लिटरेट, अगर क्वेश्चन में आता है विच इज द मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन छत्तीसगढ़, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा एजुकेशनल वे में सबसे ज्यादा लिटरेसी किसकी है, तो जसपुर में रहने वाले आपके उरांव ट्राइब की है। ठीक है, देन ये बोलते क्या है, तो ये कुड़ुक कुड़ुक डायलेक्ट में बात करते हैं। और इसके साथ दे आर, ये लार्ज स्केल कन्वर्जन आई हैव टोल्ड यू। जो इनका बिवरेज है वो क्या है, तो हडिया, हडिया इज द बिवरेज दैट इज मेड फ्रॉम राइस, हडिया। ठीक है, इनके यूथ हाउस दैट इज घोटुल को क्या बोलते हैं आप, तो इनको धूमपुरिया बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, धूम घोटुल का भी एक पर्टिकुलर अलग से क्लास होगा जिसमें हम लोग घोटुल के इमेजेस देखेंगे, एवरीथिंग वी विल सी, और डेप्थ में देखेंगे धूमपुरिया के बारे में, कौन मेल मेंबर होता है, कौन हेड मेंबर ऑफ मेल होता है, कौन हेड मेंबर ऑफ फीमेल होता है, एवरीथिंग वी विल सी। आज आप यहाँ देखिए, धूमपुरिया इज द यूथ हाउस ऑफ उरांव, यूथ हाउस ऑफ उरांव। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो उरांव है, उरांव काफी अच्छा एक डांस करते हैं जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम क्या है आपका, डांस करते हैं इन लोग। और ये आपका हर एक विलेज में क्या होता है, उरांव के हर एक विलेज में अखाड़ा होता है, किसके लिए, डांस के लिए। ठीक है, और ये डांस जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटम, टोटम क्या होता है। देखिए, कोई भी एक कम्युनिटी होती है वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट करती है। जैसे कि कोई कम्युनिटी, जैसे आपका बिश्नोई कम्युनिटी है, लेट्स टेक द एग्जांपल, तो बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान रिलेट्स देमसेल्फ विद, वो किससे रिलेट करते हैं, ब्लैक बक के साथ रिलेट करते हैं, काला हिरन के साथ। काला हिरन केस आप लोगों को पता ही है, जो है आपका एक बॉलीवुड एक्टर है उनके साथ, तो वही जो केस है आपका, तो वो टोटम है उनका। तो वो जनरली जो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी या ट्राइब का टोटम होता है उसको उन लोग पूजा करते हैं। और जनरली उस, जैसे कोई एक पेड़ को मान लिए, किसी एक आध, जैसे एक एनिमल को मान लिए, तो उसको उन लोग प्रोहिबिट करते हैं मारने से, और खुद भी नहीं मारते हैं और बचा के रखते हैं वो। ठीक है, तो टोटम और मार्क ऑफ क्लैन क्या, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ द टोटम ऑफ द उरांव ट्राइब, दे आर वेरी लविंग टू प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, देन मांझी और महतो क्या होते हैं, तो हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड एज मांझी और महतो। ठीक है, उसके परहा पंचायत क्या है, तो पंचायत एट द पंचायत ऑफ सेवरल विलेजेस जो होते हैं, सब बहुत सारे विलेज के मिलके जो पंचायत बनता है उसको परहा पंचायत बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद मेन ऑक्यूपेशन ऑफ उरांव ट्राइब इज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में देखिए, जो उरांव ट्राइब है वो दो हिस्सों में एग्रीकल्चर को बांटता है, दैट इज अ फर्टाइल लैंड एंड अ नॉन फर्टाइल, नॉट सो फर्टाइल लैंड। तो जो फर्टाइल लैंड होती है उसको बोलते हैं क्या, डॉन, और जो लेस फर्टाइल होती है उसको बोलते हैं टैन। तो डॉन एंड टैन आपको पता होना चाहिए, इज रिलेटेड टू द उरांव ट्राइब। अब आपको पता होना चाहिए धर्मेश क्या है, धर्मेश उनके मेन डेटी हैं। ठीक है, क्या है, मेन डेटी, तो मेन भगवान धर्मेश है। और सरना देवी, गॉडेस में कौन है मेन, तो सरना देवी। ठीक है, इन लोग सेलरीना नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे में, सरना देवी। ठीक है, अब सरहुल जो है, सरहुल इज द मेन फेस्टिवल, जो सबसे मेन फेस्टिवल है, कब पड़ता है, तो चैत्र की पूर्णिमा के दिन पड़ता है सरहुल। और ये जो साल ट्री होता है, इसके अराउंड एक साल ट्री होता है, उसके अराउंड ये घूम घूम के पूजा करते हैं। तो जो सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं, एक्चुअली में डांस करते हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द मेन फेस्टिवल ऑफ उरांव इज सरहुल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब, दैट इज अगरिया, जो मैंने गोंड में बताया। तो अगरिया आर द सब ट्राइब ऑफ गोंड। अब जो अगरिया है, ये वर्ड कहां से आता है, तो अग्नि से लिया हुआ वर्ड है अगरिया। ठीक है, दे आर द सब कास्ट ऑफ गोंड, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब होता यूं है, चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी। ये एक्चुअली एक स्टोरी है दो गोंड ब्रदर्स की, दो गोंड ब्रदर्स की। होता यूं है कि दो गोंड ब्रदर्स होते हैं, और इन दोनों के दोनों होते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। और जो यंगर ब्रदर होता है, वो क्या कर देता है, घर छोड़ देता है।
अब जब वो घर छोड़ के बाहर जाता है तो वो क्या करता है, वो जाता है जंगल में चला जाता है और वहां आग जलाता है। अब आग जलाने के बाद वो खोजने को लगता है कुछ खाने की चीजें, कि फ्रूट मिल जाए, कोई ट्यूबर मिल जाए, जमीन से खोद के निकाल लें और खा लें उसको पका के, बट उसको कुछ नहीं मिलता है। तो उसी टाइम पे वो वहां पे पत्थर पड़े होते हैं, तो वो जो फायर होता है उसमें उस पत्थर को फेंकता है। ठीक है, अब वो जब सुबह उठ के देखता है तो पत्थर गल के क्या बन गया होता है, आयरन बन गया होता है। तो आयरन बन गया होता है तो उसको समझ आता है कि ये, वहां से समझ आता है उसको कि ये जो मिनरल है, ओर है, उसको गर्म करने से आयरन बनता है। तो उसने आयरन का काम करना चालू कर दिया। तो अगरिया क्या काम करते हैं, तो अगरिया आयरन का वर्क करते हैं। किसका? आयरन का वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इसके बिहाइंड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगरिया ट्राइब में उड़द दाल का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। किसका? उड़द दाल का। उड़द दाल का जो मैरिजेस होती हैं उसमें उड़द दाल इज हाईली सिग्निफिकेंट। उसके साथ साथ जो गेस्ट आते हैं तो उनको उड़द दाल की डिश खिलाई जाती है, उड़द दाल दिया जाता है। तो आपको इतना मेनली पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइब है जिसमें उड़द दाल सबसे इंपॉर्टेंट है। द सिंगल आंसर इज अगरिया ट्राइब, द सब कास्ट ऑफ गोंड्स। ठीक है, ऑल्सो ब्लैक चिकन इज सेक्रीफाइस्ड ऑन लोहासुर ऑन दशहरा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्लैक चिकन का सेक्रीफाइस। अब एक बहुत ही फेमस बुक है द अगरियाज। तो ये बुक कौन लिखा है, क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, वेरियर एल्विन। वेरियर, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वेरियर एल्विन हैज रिटन द बुक द अगरियाज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो आपका है भिंजवार ट्राइब। ठीक है, क्या ट्राइब है? भिंजवार ट्राइब। तो अब भिंजवार ट्राइब जो है अपना ओरिजिन ट्रेस करता है विंध्याचल माउंटेन्स से। कहां से? विंध्याचल माउंटेन्स। विंध्याचल माउंटेन्स कहां पे पड़ता है आपका? तो आपका जो पूरा का पूरा राजनांदगांव ऊपर वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट जो आता है आपका, जो क्या आता है, विंध्याचल माउंटेन्स, जो आपका कोरबा, रायगढ़, इधर वाला जो पहाड़ी आपको दिखती है ना, एक्सटेंशन है वो सारी की सारी। ठीक है, अब आपको यहां पता होना चाहिए कि ये अपने आप को और किससे रिलेट करते हैं, तो विंध्यावासिनी माता एंड बारह भाई बैठकर। ठीक है, बारह भाई बैठकर से भी रिलेट करते हैं। तो ये दोनों का प्रे भी इन दोनों को ही करते हैं लोग। ठीक है, गॉडेस है, गॉड भगवान भी इन्हीं दोनों को मानते हैं ये लोग। अब इनका टोटम या इनके कम्युनिटी का जो क्या बोलते हैं आपका कास्ट सिंबल क्या है, तो एरो है। किसका? भिंजवार का एरो है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब कोट सागर, कोट सागर क्या है, तो कोट सागर या क्या है आपका, तो महासभा जो होती है, ये भिंजवार कम्युनिटी की महासभा है ना। बहुत सारे जो भिंजवार के आसपास के गांव के लोग हैं और एक जगह पे आते हैं और वहां पे जब सभा बैठती है तो उसको बोला जाता है कोट सागर। क्या बोलते हैं? कोट सागर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पर्सन हु नोज सॉसरी, जो कि तंत्र और मंत्र होता है, उसको गोंड ट्राइब में बैगा या क्या बोला जाता है, और आपका झखार, झखार या बैगा बोला जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, झखार किसमें, कौन से ट्राइब में बोला जाता है? सॉसरी को, या फिर तंत्र मंत्र करने वाले को, या फिर पूछेगा उल्टा, भिंजवार ट्राइब के सॉसर को क्या बोला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए झाखर और बैगा। ठीक है, और इसी ट्राइब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़, शहीद वीर नारायण सिंह ऑफ सोनाखान तहसील बलौदा बाजार, इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, भिंजवार कास्ट से ही वो थे। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट इज मुड़िया, मुड़िया ट्राइब। ठीक है, मुड़िया और मुड़िया एक ही होता है, दोनों जो बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब ये भी सब कास्ट किसके हैं, तो गोंड ट्राइब के हैं। अब मुरिया कहां से आता है वर्ड, तो मुरिया वर्ड मुर से आता है। मुर जो धीरे से आगे आप बढ़ता है तो मूल बोला जाने लगा। और इसका मतलब क्या होता है, मूल का मतलब बिगिनिंग, बिगिनिंग इसका मतलब होता है। क्या होता है इसका मतलब? मूल का मतलब होता है बिगिनिंग, और बिगिनिंग का मतलब क्या? प्रिमिटिव। आप कहीं देख समझेंगे कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ट्राइब और कास्ट, बिगिनिंग का मतलब प्रिमिटिव होगा, ओल्डेस्ट। तो इन लोग जो है सारे दूसरे ट्राइब के अपने आप को प्रिमिटिव मतलब जेनेसिस मानते हैं। ठीक है, मूल मींस बिगिनिंग और रूट, दैट इज मुरिया ट्राइब इज द ओरिजिन ऑफ बिगिनिंग ऑफ अदर ट्राइब्स, आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे ट्राइब्स का बिगिनिंग है ये। ठीक है, दस द वर्ड मुरिया इज अ प्रिमिटिव
ट्राइब। ठीक है, अब इनके में आपको पता होना चाहिए, जो आपका मुरिया या मुरिया ट्राइब है, इनमें दूध लौटावा मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने गोंड ट्राइब में ये बताया था आपको। तो दूध लौटावा मैरिज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब कोई भी बच्चा होगा घर में तो ये जनरली उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है अपने ही रिलेटिव्स के साथ। बट ऐसा नहीं है कि एकदम कंफर्म उन्हीं के साथ होगी। अगर दे इलोप्ड और दे लव समबडी एल्स, तो ये भी आज की डेट में होने लगी है, शादियां होती ही हैं, मतलब वो बताते हैं तो। बट दे गिव द प्रेफरेंस टू दूध लौटावा मैरिज। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दूध लौटावा मैरिज को प्रेफरेंस देने वाला ट्राइब कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, मुरिया या मुरिया ट्राइब। ठीक है, दे मेनली डू द वुड क्राफ्ट ड्यूरिंग नारायणपुर फेयर। जो नारायणपुर में एक बहुत ही बड़ा मेला होता है, नारायणपुर में अबूझ माड़िया, तो वहां पे अबल तोरा डांस होता है। अबल तोरा डांस वो कौन करता है, तो मुड़िया ट्राइब के लोग ही करते हैं अबल तोरा डांस। ठीक है, यही नारायणपुर जो मेला है उसमें लिंगोपेन देवता होते हैं जो कि वुड से बने होते हैं। और यहीं पे आपके घोटुल के जो अबूझ माड़िया के जो घोटुल होते हैं, उनके जो यूथ हाउस के जो जो बच्चे लड़के लड़कियां होते हैं, दे वर्क एज द पर्सन हु कंडक्ट दिस नारायणपुर मेला। बहुत ही बड़ा मेला होता है नारायणपुर में। ठीक है, तो एक बुक है मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, ये भी बहुत ही फेमस बुक है। इसको भी वेरियर एल्विन ने लिखा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी ट्राइब पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, माड़िया ट्राइब। तो माड़िया ट्राइब जो है वो क्या है, माड़िया इज अ सब कम्युनिटी ऑफ, माड़िया ट्राइब जो है वो कहां लिव करती है, अबूझ माड़ में। उनको बोला जाता है क्या, अबूझ माड़िया। तो अबूझ माड़िया इज अ सब, आप बोल सकते हैं सब ट्राइब ऑफ माड़िया ट्राइब। जो कि अबूझ माड़ के इलाके में माड़िया लोग होते हैं, उसको अबूझ माड़ बोला जाता है। और अबूझ माड़ के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि उसकी स्टोरी क्या थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब माड़िया जो माड़िया ट्राइब जो देखे होंगे ना आप लोग, जो कैप पहने होते हैं, जो जनरली हिस्ट्री या बस्तर देखेंगे तो उसी को दिखाया जाता है, जिसमें दो हॉर्न बने होते हैं और गलों में कौड़ियां पहने होते हैं। जो लड़की होती है वो हाथ में एक स्टील का एक एरो पकड़ी होती है, सर में एक ब्रास का मुकुट पहनी होती है। तो वो यही ट्राइब है, ये हम देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा फोटोज को भी। तो ये वही ट्राइब है, माड़िया ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ लिखा है माड़िया वियरिंग कैप मेड ऑफ हॉर्न ऑफ बफेलो कॉल्ड बिशॉन हॉर्न, जिसको और क्या बोलते हैं, कोहक बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं आता है कोहक किसको बोला जाता है, तो जो बिशॉन हॉर्न होता है उसी को कोहक बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है KOHAK। ठीक, या फिर इसको डांडामी माड़िया भी बोला जाता है। ठीक है, बिसौन हान जो पहनते हैं ड्यूरिंग यात्रा, दीज पीपल डांस एंड इज कॉल्ड एज गौरा डांस। जो ये डांस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस कपड़े को पहन के, गौरा डांस। ठीक है, अब तिहारी क्या होता है, आइसोलेटेड हट होता है जिसमें माड़िया टाइप के लोग रहते हैं। बीवरेज क्या पीते हैं ये लोग, तो आपको पता होना चाहिए, सल्फी या लांडा। तो ये दो चीजें इन लोग क्या पीते हैं, एज अ बीवरेज पीते हैं। ठीक है, पेड्डा, अबूझ माड़िया में मैंने बताया था आप लोग को, पेड्डा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, पेड्डा अबूझ माड़िया का। तो माड़िया ट्राइब का भी क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो पेड्डा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो जो लास्ट ट्राइब आज का है वो है भात्रा ट्राइब। जो भत्रा ट्राइब है वो भृत्य, या संस्कृत का एक वर्ड है भृत्य, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। ठीक, क्या होता है उसका मतलब, सर्वेंट। तो इसी वर्ड से आता है आपका भत्रा ट्राइब। और ये बिलीव किया जाता है कि दे केम विथ अन्नम देव, जो किंग थे आपके, कहां के, काकतिया किंग थे अन्नम देव, उनके साथ ये आए थे। इनका मानना है कहां से, वरांगल आंध्र प्रदेश से। ठीक है, दे वर्क फॉर द बस्तर किंग, उनके लिए काम करने के लिए। और ये किसको वर्क करते हैं, इसको प्रे करते हैं, तो शिकार देव को प्रे करते हैं। कौन सा ट्राइब, भत्रा ट्राइब। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने कौन कौन से ट्राइब देखे हैं। 7 ट्राइब आज हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा है आज क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देखा आज गोंड ट्राइब। यह है गोंड ट्राइब। इनके बारे में सब चीजें देखी हमने, मैरिज देखा, फिर बैठिया कस्टम देखा, ऑक्यूपेशन देखा, रिलीजियस फेस्टिवल देखा, और हमने क्या देखा, बीवरेज देखा। फिर हमने कौन सा ट्राइब पढ़ा आज उसके बाद, कंवर ट्राइब। वो कहां से अपने आप को ट्रेस करते हैं, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखी हमने। इसके साथ साथ सबकास्ट के बारे में देखा उनके। देन वी हैव सीन अबाउट द पंचायत चक एंड सतगढ़ी पंचायत के बारे में देखा हमने। देन वी हैव सीन कि वो सोल्जर हुआ करते थे। देन द मेन डेटी देखा उनका, सगरड़ हांड
उसके बाद उनके लैंग्वेज देखी हमने कि उन क्या लैंग्वेज बोलते थे, तो कंवर ट्राइब के लोग सादरी, इसके साथ सेंट गहिरा गुरु के बारे में देखा और बार डांस देखा। देन वी हैव सीन द उरांव ट्राइब, क्या देखा हमने, उरांव ट्राइब, और इनके बारे में देखा हमने कि बहुत एजुकेटेड है, कुरुक डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें देखी। धूमपुरिया इज द यूथ हाउस, और इसके बाद हम लोग टोटम देखा हम लोगों ने उनका। देन वी हैव सीन द डान एंड तान, दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड का जो क्या डिफरेंशिएशन है। देन द मेन डेटी धर्मेश एंड सरना देवी, ये भी देखे हमने, और सरहुल फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। देन वी हैव सीन द अगरिया ट्राइब, अगरिया ट्राइब के पीछे हमने स्टोरी देखी कि कैसे अगरिया वर्ड मिला और हाउ दे, उनको आयरन ओर के बारे में कैसे जानकारी मिली और कैसे वो आयरन की ओर काम करना चालू किए, ठीक है। देन भिंजवार ट्राइब के बारे में देखा हमने, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह जिससे हैं, विंध्यवासिनी एंड माता एंड 12 भाई बेटकर के बारे में पढ़ा हमने। देन वी हैव सीन अबाउट द मुड़िया एंड माड़िया, मुड़िया और मुड़िया ट्राइब के बारे में देखा, दैट आर द सब कास्ट ऑफ गोंड, और इनके बारे में हमने अबलतोरा डांस और नारायणपुर मेला के बारे में भी जाना कुछ। देन वी हैव सीन अबाउट द माड़िया, एंड आखिरी में भत्रा ट्राइब। सो गाइस, आप लोगों को ट्राइब्स की क्लासेस और अभी तक की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करिए, लाइक करेंगे तो आप मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस पर्टिकुलर नोट्स। इतने ज्यादा एनालिसिस करके बनाने पड़ते हैं नोट्स को आप लोगों के लिए, तो लाइक करिए टू मोटिवेट द टीम। और आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड डू शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि बहुत सारे अब नोटिफिकेशन आने को हैं कुछ महीनों में, और आपको बहुत सारे एग्जाम्स अभी फाइट करने हैं, सो दैट आपकी जॉब अच्छी जगह लग जाए। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, कीप स्माइलिंग, हैव फन एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू गाइस।